तो सबसे पहले भी हम क्या कर रहे हैं, फाइल में जाके यहाँ से एक न्यू कर रहे हैं, और न्यू करने के बाद यहाँ से हम जा रहे हैं वेब के ऊपर, कोई भी एक रैंडम साइज ले रहे हैं हम यहाँ से वेब के ऊपर क्लिक करके। ये हमारे पास डिफरेंट साइज है, 800 बाई 600, मतलब 800 विड्थ होगी, 600 इसकी हाइट होगी, 1024, यानी ये सारी विड्थ डिफाइंड है और ये सारी हाइट डिफाइंड है। तो कोई भी एक साइज आप इसमें से ले सकते हैं, जैसे कि आपने ये साइज ले लिया। रेजोल्यूशन मैंने जैसे आपको बताया फिलहाल 100 रखेंगे और ओके कर देंगे, विद वाइट बैकग्राउंड आपका ये आ जाएगा। डबल क्लिक करके इसको अनलॉक कर दें और ओके कर दें। अब अपनी फाइल को सेव कर दें। तो अब हम एक बना रहे हैं सेल्स पोस्ट। तो सेल्स पोस्ट के लिए हमने क्या किया कि फ्लोरेंस के ग्रुप में गए यहाँ पे, और यहाँ पे जाके हमने सेट कर दिया क्लास 02 सेल्स पोस्ट, ठीक है, और यहाँ पे ओके कर दिया। ओके कर दिया, यहाँ पे आ गया इसमें। अब सेल्स पोस्ट में हमें क्या लिखना है भाई, हमें ये लिखना है, क्या लिखेंगे, किस चीज की सेल करें, मोबाइल बेचे, ओके ठीक है। तो सबसे पहले हमें मोबाइल की फोटो चाहिए होगी, तो चले जाएंगे यहाँ से गूगल के पास, और गूगल से कहेंगे कौन सा मोबाइल बेच रहे हैं हम, तो यहाँ से गूगल कर लिया। आप कोई भी मोबाइल का एक मॉडल बता दें, पता है नहीं बेच रहे, तो कोई भी मोबाइल, कोई भी मोबाइल, ये आ गया। अच्छा इमेजेस में चले जाए, कोई भी मोबाइल, तुमसे ज्यादा तो गूगल इंटेलिजेंट हो गया, तो मॉडल मॉडल तो पता हो ना क्या बेच रहे हैं, ये लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कि इसके साथ जो है ये भी आ रहा है, इसके साथ इसका बैकग्राउंड भी आ रहा है। अब ये वाइट बैकग्राउंड आपको आ रहा है इसके साथ, याद रखना, ठीक है। और दूसरा क्या कर रहे हैं कि ये बगैर बैकग्राउंड के इस पर भी बैकग्राउंड आ रहा है, तो ये हाथों में आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है। तो चलो अभी इसी तरह का ले लो फिलहाल, जैसे आ रहा है, ये हाथ वाला ले लेते हैं, ये बेच रहा है ना यहाँ पे, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा फोटो आ रहा है, लेकिन ये फोटो जरा अच्छे नहीं है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं स्मार्टफोन PNG HD। तो ये देखिए इसके अंदर काफी सारे से इस तरह से आ जाए, या कोई स्पेसिफिक मॉडल है उसका वो लिख दे। तो ये वाला सही है, ये बेच लेते हैं, ठीक है, क्लिक कर दिया। अब इसको मैं एक तो सेव करें फिर करें इसको डायरेक्टली यहाँ से राइट बटन दबाए क्या कर लें, कॉपी इमेज, फाइल तो खुली हुई है, Ctrl V भी कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्टली पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे देखिए इसके साथ बैकग्राउंड भी आया है, ये ज़हन में रखना। Ctrl T दबाया, Ctrl T, वो वर्ड में कंट्रोल हैंडल नहीं आ जाते थे वर्ड में खींचने के, तो इसमें आते हैं Ctrl T से, T फॉर टेलीफोन, या एडिट पे जाके फ्री ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको पकड़ के ऐसे बड़ा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे, और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, और घुमा भी सकते हैं, यहाँ कोने पे रख के ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे काम आप कर सकते हैं। अब ये, और अगर उल्टा सीधा हो गया तो कैंसिल कैसे करेंगे, स्केप, स्केप कीबोर्ड पे लेफ्ट साइड से सबसे ऊपर वाला बटन है स्केप, ये हो गया स्केप। तो जैसे था वैसा हो जाएगा। क्या शॉर्ट की बताइए मैंने, Ctrl T, शाबाश। तो Ctrl T दबाया। अब अगर मैं चाहता हूं कि इसको ऐसे बड़ा करूं कि ऐसे, एक तो चीज हो रही है एक साइड से रख के ऐसे बड़ी हो रही है, इनकी बातें सुन लो पहले, क्या बातें हो रही है, अरे हम भी सुन लें, क्या हो गया। तो ये क्या समझ रहे सारे, नहीं ये तो ये समझ रहे, तुम क्या समझ रहे हो। Ctrl T दबा के इस कोने पे रख के इस तरीके से खींचेंगे तो एक साइड पे खींचेगा, स्केप, Ctrl T। इसके बाद अगर क्लास के बाद पूछा है ना किसी ने ये कौन सा था, फिर मैं उसको अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे रख के अब आपने दबाना है कीबोर्ड से ऑल्टर शिफ्ट, ऑल्टर शिफ्ट, माउस नहीं, ऑल्टर का बटन होल्ड किया, शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखना है, होल्ड बना, दबा के रखना है, ठीक है। अब आप खींचेंगे ना इसको माउस से, तो ये चारों तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चारों तरफ बढ़ेगा। तो अभी मैंने इसको इतना बड़ा करके दिखाना है, ठीक है। उसके बाद पहले क्या छोड़ना है, पहले माउस का क्लिक छोड़ना है, उसके बाद क्या छोड़ना है, ऑल्टर, ऑल्टर शिफ्ट, ठीक है। अब कंफर्म करने के लिए मूव टूल लेंगे, और कैंसिल करने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे, स्केप। ये मूव टूल लिया और अप्लाई, सही है, ये आ गया देखिए यहाँ पे। अब इसको मूव करना है तो यहाँ पे देखिए, एक तो मैं सिखाता था पहले लेयर को पकड़ के मूव करें,
अब ऐसा कर ले, यहाँ से ऑटो सेलेक्ट पे चेक लगा ले, मूव टूल लेके ऑटो सेलेक्ट पे चेक लगा ले, जिस पर आपका क्लिक पड़ेगा वो ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा। ये मूव हो गया। अब इसके अंदर सर आप बोलेंगे सर इसके अंदर ये जो आ गया ये तो खराब लग रहा है, ये कैसे खत्म होगा? देखो यहाँ पर हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल ये एक जैसे कलर को सिलेक्ट करता है। इसको सिलेक्ट किया और मैंने इस पे क्लिक किया, सारे सिलेक्ट हो गए, ठीक है। और दोबारा क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ये सारा सिलेक्ट हो गया। और एडिट पे जाके यहां से कर दिया, खत्म हो गया। सिलेक्शन को खत्म करने के लिए हम गए सिलेक्ट में और यहां से जाके क्या कर दिया। लेकिन ये सबके लिए ऐसे काम नहीं करेगा, ये एक जैसे कलर को सिलेक्ट करता है। मल्टी कलर का बैकग्राउंड होगा उस पर ये काम नहीं करेगा, तो आप मल्टी कलर का बैकग्राउंड वाली फोटो मत लीजिएगा, ठीक है। सिंगल कलर वाली लीजिएगा जिसका एक कलर हो बैकग्राउंड पे, तो एक कलर पे इजीली काम करेगा। एक और करके बता देता हूँ प्रैक्टिकल, ठीक है। उसके लिए फिर मैं दूसरा बताऊंगा। जैसे कि ये वाला मोबाइल आपको लेना था, तो इस पर राइट बटन दबाया और क्या किया, इसको कॉपी इमेज और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। इसके साथ भी बैकग्राउंड आया है, कंट्रोल टी करके ऑल्टर शिफ्ट कर दिया, उसको ऐसे बड़ा कर दिया। अब देखो इसकी लेयर अलग है, उसकी अलग है। इसकी लेयर पे क्लिक किया, मैजिक वॉन्ड लिया और इस पे क्लिक किया, देखो सिलेक्ट हो गया। अब बाजू का कुछ एक्स्ट्रा एरिया भी सिलेक्ट हो जाएगा, ये भी देख लेना। तो उसके लिए भी फिलहाल ये करना, आप सिलेक्ट में जाके डिसलेक्ट कर दो कि इसका जो टॉलरेंस है ना मैजिक वॉन्ड टूल का, जो एक जैसे एरिया को सिलेक्ट कर रहा है, अभी है 16, इससे भी कम कर दो, 8 कर दो और फिर क्लिक करो। हो गया सही। ये 16, 8, 32 क्या है, कलर की क्वांटिटी, कितने कलर्स, कितने पिक्सल जो कलर्स में कंट्रास्ट में आ रहे हैं उनको सिलेक्ट करें। मैंने कम कर दिया तो अब वो उसके बाहर निकल गया क्राइटेरिया से, उसको सिलेक्ट नहीं किया। मैं बढ़ाऊंगा तो और सिलेक्ट करेगा आगे से आगे। तो एडिट पे जाके इसको क्लियर, देखो बैकग्राउंड खत्म। और सिलेक्ट में जाके इसको क्या करेंगे, और मूव करने के लिए मूव टूल, तो यहाँ पे क्लिक करें इसको और इसको उठा के यहाँ रख। अब इसको भी कंट्रोल टी से मुझे रीएडजस्ट करना है, तो इसको भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, सपोज टू बी, ठीक है। और अप्लाई कर देता हूँ मूव टूल से, ठीक है, बन गया। अब फॉर एग्जांपल इस मोबाइल का नाम है वीवो, ओप्पो, व्हाटएवर जो भी है, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया, वीवो S400, ठीक है। और इसको मूव टूल लिया, इसकी लेयर सिलेक्टेड है, ये आ गया यहाँ पे वीवो S400 लिखा हुआ आ गया, कंट्रोल टी, ऑल्टर शिफ्ट, अच्छा सही, सही कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको क्लिक करके यहां से, और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिख दिया। अब इसके साथ आप लगाना चाह रहे हैं 50% ऑफ, तो यहाँ पे गए 50% ऑफ हुक, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये वाला लेना है, क्लिक कर दिया, राइट, और क्या करेंगे, 50, यहाँ पर आ गए, कंट्रोल वी पेस्ट, बहुत बड़ा आ गया, मूव टूल कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, ये कोने पे आया है, अल्टर शिफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई कर। अब वही बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए क्या बताया, मैजिक वॉन्ड टूल। अब इस पे देखना पड़ेगा, इसको क्लियर करते हैं, एडिट, सिलेक्शन खत्म करते हैं, कुछ हिस्सों में रह गया तो उसको जूम कर लें। अच्छा, जूम करने के लिए हमारे पास टूल है जूम टूल। जूम टूल में दो ऑप्शन है, प्लस एंड माइनस। प्लस करेंगे माइनस, जूम आउट, प्लस करेंगे जूम इन। मैजिक वॉन्ड टूल सिलेक्ट, और व्हाइट वाला भी सिलेक्ट, एडिट, क्लियर, सेलेक्ट करके डीसेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये टॉलरेंस कम है इसलिए ये काम नहीं कर रहा था, 32 का टॉलरेंस डालें इसके ऊपर,
अच्छा, इस पे एक और भी बात आ रही है कि अगर कभी ऐसा मसला हो जाए आपके साथ कि भाई अब ये एक एक कौन सेलेक्ट करेगा, बहुत टाइम लग रहा है, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, मार्की टूल। इतने हिस्से को ऐसे लिया अंदर इसके, एडिट में जाके क्या कर दिया, क्लियर, या कीबोर्ड से दबा दिया डिलीट का बटन, और सिलेक्शन को खत्म कर दिया कैसे, डी सिलेक्ट। सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्ट, शॉर्ट की लिखी हुई है, बार बार वहां नहीं जाना चाहते तो यहां से कर ले। ठीक है, कीबोर्ड से डिलीट का बटन भी यूज कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इससे एडवांस टेक्निक भी बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन अभी फिलहाल इसी को थोड़ा प्रैक्टिस कर लें ताकि आपकी इस पे थोड़ी सी हाथ सेट हो जाए। ठीक है, चले बस अब इसको अच्छे तरीके से जैसा होता है कर लीजिएगा। 50% ऑफ भी लगा दिया हमने इसके ऊपर, S400 भी लिख दिया ऊपर इसके ऊपर, ठीक है। तो ये S400 का हम जो कलर है फॉन्ट का, कंट्रोल टी, कंट्रोल ए, पैराग्राफ सेटिंग में सेंटर, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया कंट्रोल टी, ऑल्टर शिफ्ट, जूम का आउट किया, ठीक है। और इसको लगा के यहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है। इस तरह से आपकी एक सिंपल सी पोस्ट क्रिएट हो गई। अभी सेव नहीं करा हमने, अपनी फाइल को सेव कर देते हैं। अच्छा, अब बैकग्राउंड कलर्स के ऊपर हमने कल किया था, तो अच्छा सा कोई बैकग्राउंड कलर, सॉलिड कलर लगाना है, तो यहाँ क्लिक किया, जिस पे ये सारा उठ सकता है। ये देखिए, एक कलर से कितना खूबसूरत हो जाती है चीजें। अब आते हैं प्राइस का, जो प्राइस है वो उसको किस कलर का कर दे। ठीक है, ओके। ये हमारी एक सिंपल सी अच्छी सी पोस्ट बन गई, ठीक है। सेव कर दिया।